48 दिन हो चुके हैं और लगातार मूवमेंट कल्की की अगर बात करें तो लगातार जो है एजिटेशन चल रही है। और एजिटेशन आपके या मेरे लिए नहीं है, ना वो अपने लिए कर रहे हैं। वो एजिटेशन कर रहे हैं गाय माता के लिए, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए। उन्हें किस तरीके से गाय माता का दर्जा दिलाया जाए, उनको लेकर वो तमाम चीज़ें की जाएँ, ताकि किस तरीके से जो है सनातन, अगर बात की है तो उसके बोर्ड की निर्माण करना है, उस दायरे के अंदर मंदिरों को लाना, वो तमाम चीज़ें जो है मूवमेंट कल्की की अगर बात करूँ तो उन्होंने जो है अपने जो है, अगर बात कर लें एक किस्म का कि आप मैनिफेस्टो कहें या फिर कहें कि एक किस्म का एक जो पत्र है उसमें जो रखा है कि इस चीज़ को हमने करना है, और जिसको लेकर लगातार 48 दिन से संघर्ष चल रहा है। दीपक सिंह जी मेरे साथ हैं, फाउंडर मेंबर हैं मूवमेंट कल्की की। अगर बात करें पत्रकारिता में तो आपने इन्हें देखा है और माइक के साथ हमेशा अपनी बात रखी है, लेकिन आज मूवमेंट कल्की के साथ 48 दिन से लगातार कई लोगों का समर्थन मिला है। संत समाज से, यहाँ सिविल सोसाइटी की बात करें, पॉलिटिकल नेताओं की बात करें, हर किसी समर्थन दिया है। लेकिन ये कारवां पहुंचा कहाँ तक है, इनसे बातचीत करते हैं। दीपक जी, मूवमेंट कल्की की अगर बात करें तो लगभग 48 दिन हो चुके हैं। शुरुआत जब हुई थी तब भी आपका इंटरव्यू सुने थे, बातचीत मीडिया में जब आई थी वो तमाम चीज़ें देखी थी, किस तरह के काम करना है, क्या करना है, वो सामने दिख तो रहा था कि किस तौर ये मूवमेंट जाएगी, ये मूवमेंट कहाँ लेके जाएगी। लेकिन अब 48 दिन तक ये सफ़र जो है कैसा रहा, और जो गाय माता का दर्जा दिलाना है, क्या लगता है कि कितने पास हैं हम? देखिए, जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपको आनंद आने लगता है। स्पिरिचुअल ताकतें आपके साथ जुड़ती हैं तो आपको और भी आनंदित महसूस होता है। और 48 दिन तो हमें पता भी नहीं लगा 48 दिन हो गए। हमारे लिए तो आज पहला दिन है और हम जैसे पहले दिन थे वैसे ही आज भी हैं। ना चेहरे पर कोई ऐसा कोई उदासीपन आया है। आप देखें हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है। हमारे जितने भी सदस्य हैं उनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट है। सभी जोश के साथ काम कर रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं। कल भी हमारी रैली निकलने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि ये हमको ऐसी मूवमेंट शुरू क्यों करनी पड़ी? जम्मू के अंदर ऐसा क्या कारण था कि हमको इस तरह की मूवमेंट को शुरू करना पड़ा? एज ए पत्रकार मैंने बहुत सारा काम किया और जब भी पशु तस्करी की बात आती थी तो मैंने पिछले कुछ समय से देखा है कि पुलिस हमारी जो पुलिस के ऑफिसर हैं वो कमज़ोर पड़ जाते थे, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिससे पशु तस्करों पर कोई सटीक कार्रवाई की जाए। अपनी जान को जोखिम में डालकर उनको पकड़ते हैं और वो जाते हैं वहाँ पर 500 देकर, 1000 रुपये देकर, 200 रुपया देकर बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारी पुलिस जो थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। ऑफिसर अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे और दूसरा लोगों का आरोप उनके ऊपर लग रहा था कि ये पैसे खा रहे हैं, ये पैसे खाते हैं, ये पैसे खाते हैं। तो हमने कहा क्यों ना कि कानून बनवा दिया जाए। लेकिन कानून बनाएगा कौन? पत्रकारिता के दौरान मैंने ये भी देखा कि बहुत कम लोग इसके ऊपर बोलते थे। एक गो रक्षक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चेयरमैन है कौशल जी। जब भी मुझे लगा कोई बहुत वैसा कोई इंसिडेंट आ गया जहाँ पर मुझे लगा कि किसी गो ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को आगे आना चाहिए तो वो कोई आता नहीं था। तो हाँ, गो ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौशल शर्मा जी, उनसे इंटरव्यू करते थे हम। और उस समय उनके ऊपर भी आरोप थे कि ये भी पैसे खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हमने धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये सब फ्रॉड है और जो लोग पैसा खाते हैं वही लोग दूसरे के प्रति मिथ पैदा कर रहे हैं कि ये पैसा खा रहे हैं ताकि उनकी छवि खराब हो जाए, लोग उन पर विश्वास ना करें, ऑफिसर उन पर विश्वास ना करें। तो धीरे धीरे समाज को अंधकार में ले जाने की एक साजिश थी। लेकिन जब हमने काम किया तो धीरे धीरे पॉइंट वाइज सारी चीज़ें ठीक हुई। पुलिस डिपार्टमेंट जो था वो भी अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन लॉ ना होने की वजह से ये सारी मूवमेंट हमें शुरू करनी पड़ी। और आज 48 दिन है, दिन रात हम यहीं पर हैं। हमारा अगर आप देखेंगे हमने टेंट भी यहीं लगा रखा है, यहीं सोते हैं हम, यही सोते हैं। तो कितना, चलिए आपने तो वो तमाम चीज़ें बताई, लेकिन कानून की तरीके से बात करी, आपको लगता है कि ये क्योंकि हम यूटी के अंदर हैं अभी और असेंबली हालांकि हमारे पास है, लेकिन कानून बनना यहाँ से लगता है कि केंद्र में वहाँ पर सरकार जो है, यहाँ की जो प्रतिनिधि हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये बात वहाँ पर उठाएं, तो इस लेकर कोई देश भर पर जो है एक व्यापक कानून बने, ताकि हर एक यूटी स्टेट्स के अंदर ये कानून लागू हो। क्योंकि असेंबली से आवाज़ उठेगी, लेकिन ये है कि चिंगारी उठी है दूर तक जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा संघर्ष लंबा खींच सकता है? नहीं, देखिए, हमें संघर्ष करने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए थी, ना ही हमें इस तरह का आंदोलन करने की आवश्यकता थी। ये तो जो भी लोग जागरूक हैं उन्हें भी दिख रहा है, आंख के अंधे को भी दिखता है कि अन्याय है। कानून होना चाहिए लेकिन बड़ा नहीं आए। हाँ, नहीं, अन्याय है। एक गाय हत्या क्यों करनी है?
जो जीव इतना लाभ पूरी सृष्टि में पहुंचा रहा है, आपके परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसकी अगर कोई हत्या कर रहा है तो आप उस पर बोलेंगे नहीं, आप उस पर कानून नहीं बनाएंगे, उसके लिए किसका इंतजार करना है आपको? वो तो आपको स्वयं ही उस पर एक्शन लेना था। लेकिन अब सरकारें क्यों इसके ऊपर मूक दर्शक बनकर बैठी हुई, ये मेरे को समझ नहीं आया। या तो उनको लगता है कि दूसरी कम्युनिटी काफी पावरफुल है, हमारा वोट बैंक जो है वो टूट जाएगा। मैं वही आने लगा था, क्या लगता है राजनीति जो है वो हावी है इस विषय को लेकर? ऐसे तो भाषणों में या फिर जब धर्म जो है वो आस्था जो है वो सामने आती है, लेकिन जब इस तरीके की बातें सामने आती है तब राजनीति और वोट बैंक नजर आता है इन लोगों को। नहीं, वैसा ही लगता है कि उनको लगता है शायद हमारे वो वाले वोट जो है वो विशेष समुदाय के जो वोट 4 आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। अब उन उस इस चक्कर में ये लोग कानून नहीं बनाएंगे तो ये भी इनको पाप ही लगेगा। अगर प्रधानमंत्री के टेन्योर में हत्याएं हो रही तो पाप का भागीदार कौन हुआ? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो भी लोग इसमें इस समय पद पर हैं। अगर समझदार व्यक्ति होगा तो पद का त्याग करेगा, लेकिन ना पद का त्याग कर रहे हैं, ना कानून बना रहे हैं। तो हमें लगा कि शायद जन जागृति की जरूरत है, हम आंदोलन करके देख लेते हैं। हाँ, इसके ऊपर चर्चा जरूर शुरू हुई है, लेकिन सरकारें कितनी सीरियस हैं अभी तक दिख नहीं रही है मेरे को कि सीरियस हैं। हाँ, अगर कानून नहीं बनाते हैं तो फिर आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा और कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे इनको दोबारा, हमें लगता है कि ये सत्ता में वापस लौटेंगे नहीं फिर। लगता नहीं मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि मूवमेंट कल की जम्मू कश्मीर के अंदर, खास जम्मू से जो है इसका इसका नींव पत्थर रखा गया, आज शुरुआत हुई मूवमेंट की। अब इसे, क्योंकि अगर इस कानून को बनाना है तो बाकी राज्य जो हैं उन्हें भी आपके साथ जुड़ना होगा, उन्हें भी जो है आपके साथ जुड़कर जो है इस मूवमेंट को अपने अपने राज्यों के अंदर या फिर यूटीज के अंदर ले जाना होगा, ताकि आवाज़ जो है थोड़ी और ऊंचे स्वर में केंद्र तक, दिल्ली तक पहुंचे। शायद उन्हें लग रहा है कि जम्मू से दिल्ली का रास्ता दूर लग रहा है अभी तक। नहीं, वो देखो, धीरे-धीरे एक जन जागृति शुरू हुई है। जो लोग तो इस बात को समझते हैं वो हमें यहाँ आकर समर्थन भी दे रहे हैं और अपने-अपने तौर पर जहाँ भी वो इवेंट कर रहे हैं वहाँ पर ये बात उठा भी रहे हैं, मिनिस्टरों के सामने भी रख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी तरह आंदोलन करें, लेकिन बात रख रहे हैं कि आप कानून, उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। तो एक आंदोलन तो शुरू हो गया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आंदोलन शुरू हो गया और पूरे देश के अंदर हो रहा है। हाँ, वो जिस तरह से हम चाह रहे हैं कि वो रैलियों की शे में आए, तो वो धीरे-धीरे वो भी आपको देश के अंदर देखने को मिलेगा। अगर सरकारें समझी तो ठीक, नहीं समझी तो फिर कुछ ना कुछ तो लोग करेंगे इसके ऊपर। एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा, यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, हालांकि दोनों जम्मू से पुंछ की अगर बात करें सीट से, वहाँ से है, उधमपुर से है, कटरा रियासी की बात करें वहाँ से है, आपको लगता है कि उनसे मुलाकात आपकी होनी चाहिए? क्योंकि इस समय बजट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, बात करिए, तो वहाँ पर ये विषय उठाया जाए कि इस पर कानून लाया जाए, क्योंकि विधायक हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो वहाँ पर जाकर कोई बिल जो है वो ला सकते हैं, पेश तो कर सकते हैं कम से कम। देखिए, हमारी तरफ से भाजपा के जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं, उनको भी मेमोरेंडम भेजे गए हैं। कुछ को तो स्वयं पहुँच कर दिया गया है और जहाँ हमारी अप्रोच नहीं है, वहाँ भाजपा कार्यालय में उनके जो प्रधान हैं, उनको भी सौंपने की कोशिश की गई है। कुछ लोग व्यस्त हैं, कभी कहते हैं हम यहाँ हैं, वहाँ हैं, तो ठीक है, थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन सभी को हमने सौंपे हैं, यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सतीश शर्मा हैं, उनके पास, उनसे भी मुलाकात करके आए हैं, उनको भी मेमोरेंडम देकर आए हैं। फिर डिप्टी सीएम है, उनको भी दे देंगे। उमर अब्दुल्ला को भी दे देंगे जो सीएम है। उपराज्यपाल को भी दे देंगे। सबको देने की कोशिश है कि सारे एक बार सारे इकट्ठे होके विचार करें और एक कानून बना लें, ताकि पुलिस भी हमारी थोड़ी सशक्त हो जाए। उनके पास कानून हो तो जिनको भी पकड़ें तो उन पर कार्रवाई भी अच्छे से करें, वरना तो वो छूटने के बाद बाहर आके पुलिस वालों को कहते हैं क्या क्या कर लिया पकड़ के। फिर वो भी आगे से जो है अपने आप में लज्जित फील करते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत लज्जित, जब भी उनसे बात करो तो वो कहते हैं यार हम करें क्या? जान भी जोखिम में डालेंगे और बाद में ये लोग छूट जाएंगे। हाँ, दूसरा गौशालाएँ नहीं है। वो कहते हैं गाय माता को हम जब रेस्क्यू करके रखें कहाँ? फिर वो कहते हैं क्या पुलिस डिपार्टमेंट को हम यहाँ पर गौशाला बना दें? क्या करें? अपने जो ऑफिसर हैं वो क्राइम को कंट्रोल करें कि यहाँ पर इनकी सेवा करें? तो उसके लिए हमें लगता है गौशालाएँ होनी चाहिए, ताकि गौशालाओं में उनको भेजा जाए। डेयरी नहीं होनी चाहिए, गौशालाएँ होनी चाहिए। तो वहाँ पर रेस्क्यू करने के बाद उनको वहाँ पर रखा जाए, उनका पालन-पोषण अच्छे से हो, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएँगी। पहल करने की ज़रूरत थी, वो हमने की है। तो आप, चलिए आशा और उम्मीद करते हैं कि इस आपकी जो संघर्ष है ये जल्द हो। लेकिन एक सवाल जाते-जाते ये पूछूँगा, पत्रकारिता के साथ-साथ मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और जिस तरीके से समर्थन भी मिल रहा है, तमाम लोग आपके साथ आ रहे हैं,
तो पत्रकारिता पे असर तो नहीं पड़ रहा है इसका, वो काम चल रहा है साथ साथ में? देखिए, हमारे जम्मू के लोगों के लिए आगे खड्डा है और पीछे खाई है। तो जो समझदार व्यक्ति है वो ऐसे लीड करेगा ताकि ना वो खड्डे में उन्हें गिरने दे, ना खाई में गिरने दे, बीच से निकालना गड्ढे है। से निकल रहा तो इसलिए हम अपने दायित्वों का निर्वाह जैसे कर रहे हैं, है, जैसे करते हमें रहे। लग रहा है कि पत्रकारिता के माध्यम से सेव करना है और फिर इनको बूस्ट अप भी करना है ताकि इनमें एक एनर्जी जो है वो आए, क्योंकि बहुत सारे षड्यंत्र हैं। कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पर अच्छे लीडर निकलें बाहर। तो लीडरों को अब कैसे क्या करें? तो हमको जो बेस्ट लगा, जो सही था वो आपके सामने है, ऐसे ही हम आगे काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। दीपक जी हमारे से बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो है 48 दिन हो चुके हैं, और मूवमेंट कल्की की अगर बात करें, तो गौ माता जो है, गाय माता जो है, उसे किस तरीके से जो है गाय का दर्जा जो है वो मिले, कानून हो, गौशालों का निर्माण हो, और जो है क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि गो तस्करी होती है, पशु तस्करी होती है, उसमें जो लोग सम्मिलित होते हैं, जब उन पे कार्रवाई की बात आती है, तो कहीं न कहीं पुलिस जो है वो ढीला रवैया भी अपनाती है। कई बार वो जब सख्त रवैया अपनाती है तो लोग छूट जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम करें तो करें, क्या करें? तो कानून होना चाहिए, तो ये इनकी मांग है, लेकिन होना चाहिए। ये आप कैसे समझते हैं इस सवाल को, या आप किसे समर्थन करते हैं मूवमेंट कल्कि की इस मुहिम को? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। रोरा के साथ शो में लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।